नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी फैक्ट एनीथिंग में। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। आज हम कुछ ऐसे फैक्ट्स लाए हैं आपके लिए जो इंडिया और पाकिस्तान के बारे में हैं। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिनका जन्म एक ही धरती से हुआ, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक ने आई विज्ञान और लोकतंत्र में दुनिया को चौंकाया, दूसरे ने संघर्ष, अस्थिरता और उथल पुथल का सफर देखा। लेकिन ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं है, ये कहानी है तथ्यों की, आंकड़ों की, सच्चाई की। क्या आप जानते हैं कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान की सबसे पहली एयरलाइन को भारत की एक कंपनी ने खड़ा किया था? तो तैयार हो जाइए 50 मिनट की इस अनोखी यात्रा के लिए, जहां हम दिखाएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फैक्ट्स की जंग। विभाजन का सच। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, यह बंटवारा था सोच और भविष्य का। करीब 1.5 करोड़ लोग एक दूसरे के देश में पलायन कर गए। यह इतिहास का सबसे बड़ा जनसंख्या विस्थापन था। विभाजन के समय क्या बटा? सेना, नौकरशाही, ट्रेनें, पैसे सब बटे। भारत ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात मानी, लेकिन बाद में गांधी जी के दबाव में यह पैसा दे दिया गया, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ। जम्मू कश्मीर विवाद की शुरुआत महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय किया, लेकिन पाकिस्तान ने कबाइलियों के जरिए हमला किया। तभी से ये विवाद यूएन तक पहुंचा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 से 1965 तक 1971 और 1999 में युद्ध हुआ। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। पाकिस्तान की सेना छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से आक्रामक मानी जाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज नीति अपनाता है, जबकि पाकिस्तान की नीति अस्पष्ट है। भारत का रक्षा बजट 2024 में लगभग 75 बिलियन यूएसडी था, लेकिन पाकिस्तान का रक्षा बजट लगभग 11 करोड़ यूएसडी बिलियन है। भारत के पास राइफल, तेजस, आईएनएस, विक्रांत, ब्रह्मोस जैसी शक्तियां हैं, लेकिन पाकिस्तान JF-17 और चीनी मिसाइलों पर निर्भर है, यानी वो मिसाइलें चीन से मंगवाता है ज़्यादातर। सेना में महिलाएं। भारत में महिलाओं को सेना में ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलने लगा है, लड़ाकू रोल तक मिलने लगे हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान में यह प्रक्रिया अभी भी शुरुआती चरण में है। अर्थव्यवस्था और विकास के बारे में अब हम बात करेंगे। भारत और पाकिस्तान की आर्थिक ताकत की, जहां भारत आज दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल है, वहीं पाकिस्तान आज भी भारी आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। अब बात करते हैं जीडीपी की। भारत की जीडीपी 2024 में 3.7 ट्रिलियन डॉलर थी और पाकिस्तान की जीडीपी 2024 में 350 बिलियन डॉलर है। भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से करीब 10 गुना बड़ी है। भारत जहां डिजिटलीकरण और तकनीकी पर निवेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान को अभी भी IMF से कर्जा लेना पड़ रहा है।
अब बात करते हैं हम जीडीपी की। जीडीपी ग्रोथ, भारत 6.8% 2023 से 2024 तक 6.8% थी, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 1.5% से भी कम थी। जहां भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है, वहीं पाकिस्तान का ग्रोथ रेट नेगेटिव के करीब पहुंच रहा है। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। भारत पे केवल 640 प्लस बिलियन डॉलर है, लेकिन वहीं पाकिस्तान पर 8 से 10 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान के पास डॉलर की इतनी किल्लत है कि उसे बार बार चीन, सऊदी अरब और IMF से मदद मांगनी पड़ती है। अब बात करते हैं बेरोजगारी और गरीबी की। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 15, पाकिस्तान में 35% से ज़्यादा। भारत में बेरोजगारी दर 7 से 8% है, वहीं पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 10% प्लस है। पाकिस्तान में महंगाई दर 30% से ऊपर है, जबकि भारत ने मुद्रास्फीति को 5% के आसपास नियंत्रित कर रखा है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया, भारत UPI डिजिटल बैंकिंग स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स। पाकिस्तान डिजिटल बैंकिंग अब भी शुरुआती स्तर पर है। भारत की UPI तकनीक को अब दूसरे देश भी अपनाने लगे हैं, जैसे सिंगापुर, भूटान, फ्रांस तक। पाकिस्तान में अब भी कैश आधारित सिस्टम ज़्यादा प्रचलित है। सिलिकॉन वैली में भागीदारी की बात करेंगे अब हम। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एडोबे जैसे टेक दिग्गज कंपनियों के CEO भारतीय हैं। वहीं पाकिस्तान से वैश्विक तकनीकी नेतृत्व बहुत सीमित है। आज भारत में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जबकि पाकिस्तान इस दिशा में अभी शुरुआती ही दौर में है। भारत ने पिछले 2 दशकों में तकनीक, स्टार्टअप्स, बुनियादी ढांचे और विदेशी निवेश के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। वहीं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत भ्रम के कारण बार बार पटरी से उतरती रही है। लेकिन क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था ही ताकत की पहचान है? अब बात करेंगे विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष की। जहां विज्ञान भविष्य को बदलता है, वहीं तकनीक देश की सोच और क्षमता को दिखाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कदम तो बढ़ाए, लेकिन दोनों की दिशा और गति में जमीन आसमान का अंतर रहा है। इसरो, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्थापना 1969 में हुई थी। अब तक 120 प्लस उपग्रह लॉन्च हो चुके हैं। चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान जैसी ऐतिहासिक मिशन भारत ने एक ही रॉकेट से 104 उपग्रह लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड किया। भारत बना ऐसा करने वाला चौथा देश। अब जानते हैं स्पार्को के बारे में। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी जिसे कहते हैं, स्थापना इसकी हुई थी 1961 में। इसरो से 8 साल पहले ही हुई थी। अब तक सिर्फ कुछ गिने चुने उपग्रह लॉन्च किए हैं। ज़्यादातर मिशन चीन की मदद से ही हुए हैं। अब तक कोई चंद्र या मंगल मिशन नहीं है इनका। सोचिए, जिसकी शुरुआत पहले हुई वह आज भी तकनीकी मामले में पिछड़ा हुआ है। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इनोवेशन, भारत में UPI, आधार, डिजिटल इंडिया जैसी क्रांतियाँ, 100+ यूनिकॉर्न स्टार्टअप, मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश रहा है।
सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में 150 बिलियन से ज़्यादा की कमाई की है। वहीं पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत हो रही है। 4G 5G रोल आउट में काफ़ी पीछे है। साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण कानून सीमित है। भारत जहां कोडिंग, AI और साइबर टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान अभी भी तकनीक की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है। अब जानते हैं वैज्ञानिक पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के बारे में। भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु ऊर्जा, फार्मोस्पेस, IT में दुनिया को दिशा दी है। CV रमन, वेक्टर मण, रामकृष्ण जैसे नोबेल विजेता इसरो को नासा तक सम्मान की दृष्टि से देखता है। पाकिस्तान, अब जानेंगे हम पाकिस्तान के बारे में। अब्दुल सलाम पाकिस्तान के पहले नोबेल विजेता, फिजिक्स 1979, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अहम दिया समुदाय से होने की वजह से नज़रअंदाज किया। यह फ़र्क सिर्फ उपलब्धियों का नहीं है बल्कि सोच और समर्थन का भी है। भारत में IITS, IISc और अन्य संस्थान AI और क्वांटम कंप्यूटिंग पर गहरा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में रिसर्च फंडिंग और वैज्ञानिक एक्सोसिस्टम अब भी काफ़ी सीमित है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं की बात नहीं, वह एक सोच है और अब पूरी व्यवस्था वैज्ञानिक सोच को समर्थन देती है। तब एक देश वाकई उड़ान भरता है। टेक्नोलॉजी, विज्ञान और अंतरिक्ष में भारत जहां भविष्य की ओर बढ़ रहा है, पाकिस्तान वहां अभी भी वर्तमान में चुनौतियों से लड़ रहा है। एक तरफ चंद्रयान है, दूसरी तरफ चीन की रॉकेट टेक्नोलॉजी पर निर्भरता। पर अब बारी है उस मैदान की जहां भावनाएं उबाल मारती हैं, देश रुक जाता है और टीवी स्क्रीन से आंखें हटती नहीं हैं। अब बात करेंगे हम क्रिकेट के बारे में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई अगर कहीं सबसे ज़्यादा देखी जाती है तो वो है क्रिकेट का मैदान। ये सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये होता है जुनून, इमोशन और देशभक्ति का टकराव। भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट इतिहास, पहली भिड़ंत हुई थी 1952 में। अब तक कुल 134 ODI मैच पाकिस्तान जीता 73 बार और भारत जीता 56 बार, लेकिन ICC टूर्नामेंट में भारत का दबदबा रहा है। वर्ल्ड कप में भारत 8, पाकिस्तान 0। T20 वर्ल्ड कप में भारत 6 रहा है और पाकिस्तान 1, यानी बड़े मंच पर हमेशा भारत ने ही बाजी मारी है। अब बात करते हैं स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में 50+ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। पाकिस्तान में गिने चुने स्टेडियम सुरक्षा के कारण कई साल विदेशी टीम खेलने नहीं आए। भारत में हर IPL सीज़न एक त्यौहार होता है, जबकि पाकिस्तान में PSL अभी भी शुरुआती दौर में है। अब बात करेंगे खेलों में उपलब्धियों के बारे में। भारत ओलंपिक में 10+ मेडल, नीरज चोपड़ा, PV सिंधु, बजरंग पूनिया जैसे चैंपियन कुश्ती, शूटिंग, बैडमिंटन में दुनिया के टॉप खिलाड़ी में शामिल हैं। और पाकिस्तान में ओलंपिक में केवल 10 मेडल, सभी हॉकी, बॉक्सिंग, कुश्ती में। आखिर ओलंपिक मेडल 1992 में मिला। पाकिस्तान की हॉकी कभी भी विश्व विजेता नहीं रही है, लेकिन अब उसके खेल ढांचे को दोबारा खड़ा करने की ज़रूरत है। जहां भारत ने क्रिकेट के अलावा भी कई खेलों में अपनी पहचान बनाई है,
वहीं पाकिस्तान आज भी क्रिकेट पर ही टिका है। लेकिन ये भी सच है, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो टीवी की टीआरपी से लेकर दिलों की धड़कनों तक सब बढ़ जाती है। अब मैदान से निकलते हैं और सैर करते हैं भारत पाकिस्तान की संस्कृति, भाषा और सिनेमा की उस दुनिया में जो एक थी और फिर बट गई। आइए चलते हैं संस्कृति और मनोरंजन की ओर। भारत और पाकिस्तानी दोनों की संस्कृति एक ही जड़ से निकलती है। एक जमाने में लोग लाहौर और दिल्ली एक जैसे त्योहार मनाते थे, एक जैसी गज़लें गाते थे, लेकिन वक्त के साथ उनके रंग बदलते गए। आइए जानते हैं कि आज दोनों देशों की संस्कृति और सिनेमा कहाँ खड़ा है। भाषा का रिश्ता। हिंदी और उर्दू दोनों की जड़ संस्कृत और फारसी से जुड़ी है। भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं, जिनमें हिंदी प्रमुख है। पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दिलचस्प बात यह है, दोनों देशों की आम बोलचाल में 70 से 80% शब्द एक जैसे हैं, बस लिपि और उच्चारण में फ़र्क है। अब बात करते हैं त्योहार और परंपराओं के बारे में। भारत में दिवाली, होली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, हर धर्म के त्योहार मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक विविधता तमिल से लेकर कश्मीरी तक अनोखे रंग हैं। और वहीं पाकिस्तान में ईद, रमज़ान, बकरा ईद, 23 मार्च, मुहर्रम इस्लामिक त्योहारों का प्रमुख स्थान है। भारत की संस्कृति विविधताओं में एकता की मिसाल है। वहीं पाकिस्तान की संस्कृति इस्लामिक पहचान पर केंद्रित है। पाकिस्तान में कई बॉलीवुड फिल्मों पर बैन लगा है, जबकि भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर कई बार राजनीतिक विवाद हुआ है। लेकिन इसके बावजूद लोग एक दूसरे के कंटेंट को आज भी चोरी छुपे देखना पसंद करते हैं। भारत टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज, रियलिटी शोज में क्रांति। पाकिस्तान ड्रामा का स्तर ऊंचा, हमसफर 2, जिंदगी गुलजार है जैसे शो भारत में भी लोकप्रिय है। म्यूजिक। भारत AR रहमान, सोनू निगम, नेहा कक्कड़, ये सब भारत के सॉन्ग के कलाकार हैं। पाकिस्तान में कोक स्टूडियो, आतिफ असलम, नुसरत फ़तेह अली खान, जो भारत में भी पूजे जाते हैं। संगीत ने हमेशा सीमा पार किया है, सुरों की कोई सरहद नहीं होती है। भारत की संस्कृति विविधता वैश्विक और आधुनिक है, जिसमें परंपरा और तकनीक दोनों साथ चलते हैं। पाकिस्तान की संस्कृति अब भी रूढ़िवादी सोच से जूझ रही है, लेकिन उसमें गहराई और भावनात्मक जरूरी है। सिनेमा और संगीत दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां दुश्मनी नहीं, जुड़ाव देखने को मिलता है। अब बात करेंगे उस शक्ति की जो किसी देश की नींव होती है, शिक्षा, शोध और ज्ञान की दुनिया में। भारत बनाम पाकिस्तान। शिक्षा विज्ञान। कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है जब उसकी नींव मजबूत हो, और वो नींव होती है शिक्षा और शोध की। भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ादी के समय एक जैसी स्थिति में थे, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में दोनों की दुनिया की दिशा बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान में आज भी लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। भारत ने सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल क्लास रूम और सरकारी योजनाओं से बड़ा बदलाव किया है। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय और रैंकिंग के बारे में। भारत 1000+ विश्वविद्यालय, 3 से 4 संस्थान QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हैं, टॉप 100 में हैं, टॉप 200 में हैं।
IITS, IIMS, IISC, एम्स विश्व प्रसिद्ध संस्थान। पाकिस्तान 200 प्लस विश्वविद्यालय, कोई भी संस्थान नहीं, टॉप 300 में भी नहीं है। विज्ञान और तकनीकी रिसर्च में निवेश बहुत कम है। भारत का विज्ञान संस्थान IISc दुनिया के टॉप रिसर्च संस्थान में शामिल है। वहीं पाकिस्तान के विश्वविद्यालय बजट की कमी से जूझते रहते हैं। नोबेल और वैश्विक मान्यताएं। भारत में CV रमन फिजिक्स, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स, कैलाश सत्यार्थी शांति, वेक्टर रमन, रामकृष्ण केमिस्ट्री, ये सब हैं। पाकिस्तान में है अब्दुल सलाम फिजिक्स, मलाल यूसुफजई शांति। भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अपने देश में सम्मानित हैं, जबकि पाकिस्तान के पहले नोबेल विजेता अब्दुल सलाम को उनके ही देश में भुला दिया गया, सिर्फ उनके मजहबी पहचान की वजह से। एजुकेशन सिस्टम की मजबूती। भारत में CBSE, ICSE, राज्य बोर्ड और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP। डिजिटल इंडिया से ऑनलाइन एजुकेशन का बूम। बीजो अनअकैडमी जैसे एजुकेटेड स्टार्टअप ने शिक्षा को घर घर पहुंचाया है। पाकिस्तान शिक्षा प्रणाली कई बोर्डों में बटी हुई है। ग्रामीण इलाकों में स्कूल को भारी कमी। लड़कियों की शिक्षा को लेकर अब भी कई जगह विरोध और रूढ़िवादी सोच है। शोध और पेटेंट। भारत हर साल हजारों पेटेंट फाइल करता है। इसरो, DRDO, CSIR जैसी संस्थाओं से नई टेक्नोलॉजी निकल रही है। पाकिस्तान का R&D बजट बहुत कम है। रिसर्च आउटपुट सीमित है। जहां भारत रिसर्च में आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान अभी तक बुनियादी रिसर्च सुविधाएं जुटा रहा है। शिक्षा वो बीज है जिससे भविष्य की फसल उगती है। भारत इस फसल को सींच चुका है और अब उसका फल देख रहा है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के पास भी क्षमता है, लेकिन उसे चाहिए बेहतर नीति, संस्थान और इच्छा शक्ति। और अब बढ़ेंगे हम आखिरी चरण की ओर, जहां हम जानेंगे कि कौन है असली वैश्विक ताकत, कौन है भविष्य का नेता। आइए करते हैं भारत और पाकिस्तान की भविष्य की दिशा और वैश्विक पहचान की तुलना। भारत और पाकिस्तान का अतीत एक था। वर्तमान में दोनों अपनी अपनी राह पर हैं, लेकिन भविष्य को तय करेगा कि कौन बनेगा एशिया की शक्ति और कौन रह जाएगा शरीफ एक संघर्षशील देश। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की रेस में है, जबकि पाकिस्तान IMF और कर्जों के जाल से बाहर निकलने की कोशिश में लगा है। वैश्विक कूटनीति और रिश्ते। भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस जैसे देशों से गहरे रिश्ते हो चुके हैं इंडिया के। ब्रिक्स, QAR, SCO जैसे संगठन में अग्रणी भूमिका। वहीं पाकिस्तान चीन से गहरी दोस्ती, CPEC, लेकिन अमेरिका और अरब देशों के साथ रिश्ते कमज़ोर हुए। FATF की ग्रे लिस्ट से हाल ही में बाहर निकला है। भारत की विदेश नीति वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर टिकी है, जबकि पाकिस्तान की नीति चीन पर भारी निर्भरता दिखाती है। भारत केवल हथियार नहीं बना रहा, बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पाकिस्तान अब भी चीन और अमेरिका से मदद की उम्मीद में है। भविष्य की चुनौतियां और अवसर। भारत जनसंख्या लाभ, युवा शक्ति,
क्लाइमेट चेंज, बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ, लेकिन एआई स्टार्टअप, ग्रीन एनर्जी में बड़ा अवसर। वहीं पर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथ, शिक्षा में गिरावट, लेकिन जनसंख्या और क्षेत्रीय रणनीति में संभावना। भविष्य उन देशों का होता है जो खुद को परिवर्तन के लिए तैयार करते हैं, और भारत इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों की जड़ें एक थी, लेकिन आज उनकी शाखाएं अलग अलग दिशा में फैल रही हैं। भारत वैश्विक शक्ति बनने की राह पर, पाकिस्तान को अभी भी अपनी आंतरिक समस्याओं से लड़ना है। तो आपने देखा भारत और पाकिस्तान का सफ़र, एक शुरुआत, दो रास्ते और आज दो बिल्कुल अलग पहचान। जहां भारत बन चुका है एक उभरती महाशक्ति, वहीं पाकिस्तान आज भी अपने बुनियादी संकटों से जूझ रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक, विज्ञान संचालित और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान को अभी खुद के भीतर झांक कर ये तय करना है कि उसे किस ओर जाना है। तुलना जरूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है सीख लेना। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक समय के भाई थे। अगर दोनों देश मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और संस्कृति में सहयोग करें तो ये दक्षिण एशिया विश्व का सबसे ताकतवर क्षेत्र बन सकता है। हमें इतिहास से सीख लेकर नफरत नहीं, समझदारी और शांति की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि युद्ध से जीत मिलती है, लेकिन विकास से भविष्य बनता है। अगर आपको ये वीडियो की जानकारी पूर्ण रूप से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ये जानकारी। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया हो आपने तो उसके लिए धन्यवाद।